आज हम लोग आर एस अग्रवाल बहुपद चैप्टर पार्ट का एक्सरसाइज 2B करेंगे। 2A का वीडियो हम लोग ने बना के डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम 2B एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुपद का घात जो होगा 3 होगा। यानी हम लोग तो पहले द्विघात बहुपद से संबंधित सारे क्वेश्चन को बना चुके हैं, अब द्विघात बहुपद के बारे में दिया गया है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि जैसे द्विघात बहुपद में बहुपद जब हम लोग पढ़े थे बहुपद, तो उसमें शून्यकों तथा गुणांकों के योग के बीच शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध देखे थे। तो उस समय जो था अल्फा प्लस बीटा बराबर हम प्रूफ में कर रहे थे माइनस बी बाई ए। ये हमारा शून्यकों का योग है, मैंने अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये द्विघात में था। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा 2 था सी बाई ए। अब उसमें जब द्विघात बहुपद में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, तो ये फॉर्मूला चल रहा था। लेकिन अब हमारे पास द्विघात बहुपद नहीं रहा, अब हमारे पास आ गया है त्रिघात बहुपद। सिंपल है, घात 3 है तो इसलिए फॉर्मूला भी बदलेगा, त्रिघात बहुपद। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ घात 3 है और इसके बहुपद शून्य भी क्या होंगे, 3 होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो शून्यकों की संख्या हो गई 3, तो तीनों शून्यकों को मान लेंगे अल्फा बीटा और गामा। अब उनको लेकर गुणांकों के बीच क्या संबंध है, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, उसको याद रखना है। अब यहाँ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब समझना यहाँ बी बाई ए कौन होगा, तो ये सबसे पहला तो ए होगा, दूसरा बी होगा, फिर सी और फिर डी। अब यहाँ बी कौन है, ये वाला, तो ये सिंपल है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी इसको बोलेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा बटा में। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स क्यूब का गुणन। ये हमारा क्या हो गया, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसमें जो दूसरा आता है, इसमें दो शून्यों का गुणनफल करके योग कर दिया जाता है। जैसे 2 शून्य अल्फा इंटू बीटा, अब अगला 2 लेंगे तो बीटा इंटू गामा, फिर अगला लेंगे 2 को तो गामा इंटू अल्फा इंटू गामा। अब इसका योग होता है, इसका होता है सी बाई ए। यानी कि अब इसका गुणांक में फॉर्मूला देखेंगे, मैंने देखेंगे कि सी कौन है, तो देखेंगे जो एक्स के साथ गुणा में, यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक बटा में। अब नीचे में ए है तो ये तो हम जानते हैं एक्स क्यू का गुणांक। अब हमारा लास्ट हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल। अब उसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। माइनस डी तो देखेंगे यहाँ डी क्या है, एक अचर पद है, यहाँ लिख देंगे हम माइनस अचर पद। नीचे में हो जाएगा हमारा एक्स क्यू का, ये मतलब एक्स क्यू का गुणा। अब इस पूरे चैप्टर में हम इसी चीज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में भी हमको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब इतना हम नहीं लिखेंगे, बस याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाई ए। बस फॉर्मूला याद रखना है, ये समझना कि ए बी सी कौन है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इतना याद रखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बहुपद यही वाला है, तो जो बहुपद है इसको मान लेंगे ए है, बी सी और बी। अब पर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, तो हमारे पास शून्यक दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे कि अल्फा बराबर कितना है 3, बीटा दिया हुआ है हमारे पास -2 और यहाँ से गामा मान लेंगे हमारे पास कितना है 1। अब गुणांक यही पता है, ये वाला हमारा क्या है, जो भी चर राशि उसे आगे का अंक को गुणांक बोला जाता है। तो यहाँ पहले जांच करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम जांच। तो यहाँ पर जांच करना है, उससे पहले एक और ध्यान देंगे, इसमें ये भी चेक करना है कि 3 - 2 और 1 बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो पहले तो हमको ये दिखाना है कि ये शून्यक है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास बहुपद क्या है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हमारा क्या हो जाता है, दिया हुआ है बहुपद। अब हमारे पास 3 शून्यक है, 3 - 2 और 1। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पारापारी एक्स की जगह एक बार 3 रख के रखना है, एक बार -2 रखना है, एक बार 1, और तीनों कंडीशन में इसका मान शून्य दिखाना है। तो तीनों बार में शून्य आ गया तो हम कहेंगे कि ये तीनों क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। तो सबसे पहले हम 3 रखने की कोशिश करते हैं, 3 एक्स की जगह 3 रखना है, 3 तो पावर हो गया 3 माइनस 2x स्क्वायर, एक्स की जगह 3 रखना है पावर स्क्वायर, फिर 5 गुणे एक्स की जगह 3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 27, अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18, 5 दूनी 3, 2 रख दिए, यहाँ क्या होगा 3। ध्यान देंगे यहाँ पर 3 है, मिस्टेक हुआ, 5 तिहाई 15 प्लस 6। अब यहाँ जो प्लस में है उसको आपस में जोड़ना है, तो 27 और 6 हो जाएगा 33, और माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होता है, और 18 15 जोड़ेंगे तब भी आएगा 33। यहाँ कितना आ गया, शून्य आ गया। अब हम दूसरा बहुपद चेक करेंगे, दूसरा में क्या है, हमारे पास -2 रखना है,
अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, -2 का क्यूब -2x²। तो यहाँ x की जगह -2 को रखेंगे x², फिर 5 इंटू x की जगह रखना है -2 प्लस 6। अब इसको देखते हैं, तो ध्यान देंगे अगर माइनस में कोई संख्या है उसके ऊपर पावर लगा है, तो पावर जो है ऑड नंबर में हो, यानी कि विषम संख्या में हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, तो जब भी तो जो कैलकुलेशन करने का जो अंक आएगा वो माइनस में ही आएगा। जैसे 3 के 2 के पावर 3 हम जानते हैं 8 होगा, लेकिन पावर 3 है इसलिए आगे में क्या आएगा, माइनस। यहाँ पावर 2 है, ध्यान देना है, तो माइनस में है तो स्क्वायर होगा 4 आएगा, प्लस 4 होगा, लेकिन आगे भी माइनस है इसलिए माइनस ही हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, फिर इधर देखेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 नहीं हो गया 10 प्लस 6। अब यहाँ आपस में जोड़ देंगे तो प्लस वाला क्या है, प्लस 16 हो जाएगा, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा तो -16, ये भी आ गया हमारा 0। अब हमारे पास एक और बचा कौन, 1, यानी पी की जगह हमको क्या रखना है, 1। अब ध्यान देंगे पी की जगह 1 रखना है, मतलब पी की जगह x की जगह 1 रखना है। अब यहाँ देखेंगे 1 के जगह क्यूब -2, x की जगह फिर 2, -5 गुणे x की जगह 1 प्लस 6। अब 1 का क्यूब 1 होता है, फिर यहाँ 1 के स्क्वायर करें, क्यूब करें 1 ही होगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 6। अब यहाँ प्लस वाला आपस में जोड़ देते हैं 7, माइनस वाला दोनों जोड़ेंगे तो -7 है, ये भी कितना हो गया, 0। अब यहाँ देख सकते हैं कि हमारा तीनों शून्य जो भी हमको क्वेश्चन में दिया था, x का जगह रखते हैं, शून्य का मान बैठाते हैं जब बहुपद में, तो बहुपद का मान शून्य हो जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि 3 -2 और 1 इस बहुपद के शून्य है। यहाँ लिख देंगे, अतः 3 -2 1 बहुपद px बराबर x³ -2x² -5x प्लस 6 के शून्य। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा आधा कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमको जांच करना है, तो जांच करना कोई बड़ा चीज नहीं है, उस फॉर्मूला बैठा देना है। तो हम मान लेंगे हमारे पास तीनों शून्य का अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर क्या है -2, और गामा ले लेंगे 1। यहाँ फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है -b/a। अब ध्यान देंगे अल्फा हमारे पास लिया है 3, बीटा लिया है -2 और गामा लिया है 1, और यहाँ गुणांक भी जो है गुणांक -b लेना है, तो b की जगह देखेंगे, यानी ये हमारा b का मान होता है x² के साथ गुना हुआ है किसका, -2 का, तो यानी कि माइनस यहाँ -2 है, वहां पर तो -2, और a की जगह कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों प्लस में जो है जोड़ दिए, तो 4 4 3 1 4, और यहाँ माइनस है तो -2 इधर। अब यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में माइनस है, ब्रैकेट के बाद माइनस में गुना हो गया, +2 हो गया, और 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर वही रहेगा, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। अब यहाँ 4 में से 2 घटा तो 2, इधर भी 2, यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ क्या आ गया हमारा, बराबर आ गया। उसके आगे हमको प्रोसेस बढ़ाएंगे, अब क्या लेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। अब इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब c हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, तो c जब a b c, यानी c हमारा ये वाला टर्म है, और ये वाला वैल्यू जो है x के आगे -5 है, हम क्या यहाँ पर लेंगे c की जगह -5, और x³ की जगह देखा जाएगा, यानी a यही है, इसके कुछ नहीं है, तो हम नीचे में ले लेंगे 1। और फिर से इसका मान बैठा देते हैं, तो अल्फा हमारे पास 3 है, बीटा हमारे पास -2 है, प्लस फिर बीटा लेना है तो बीटा हमारे पास -2 है, इंटू अल्फा हमारे पास गामा जो है, गामा हमारे पास 1 है, फिर प्लस अल्फा क्या है 3 है, फिर गामा जो है हमारे पास 1 है। अब वैल्यू करेंगे 3 दूनी 6, चुकी माइनस में है तो -6 आ जाएगा, यहाँ भी -2 इंटू 1, तो माइनस में ही आएगा, -2 आ जाएगा। अब 3 एकम 3 यानी +3 बराबर क्या आ गया, -5। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों जोड़ेंगे तो -8 + 3 = -5। -8 + 3 घटेगा, और -8 मतलब 3 घटेगा, तो सिंपल है -5, इधर भी आ गया और -5 भी, यानी ये भी हमारा जांच क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद एकमात्र बच गया अल्फा इंटू बीटा इंटू होता है गामा, बराबर फॉर्मूला है d/a। भी आसान है, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -2 है, और गामा का मान 1 है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब डी का मान देखेंगे क्या है, तो डी हमारे पास यहाँ पर +6 है, तो यहाँ लिख देंगे +6, और ए के जगह कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ देखें 3 दूनी 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 बराबर -6। तो यानी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास बहुपद दिया रहेगा, शून्य का जांच करना है, तो पहले जो भी बहुपद है x की जगह पारा पर इशारे को शून्य को रखेंगे, और लाकर हम सॉल्व करके शून्य दिखा देंगे। तो ये हमको यहाँ से ये सत्यापन हो जाएगा कि जो भी हमारे पास शून्य दिया है इसी बहुपद का वो शून्य है। जब मिल गया तो उसको जांच करना है कि शून्य को गुणांक के बीच संबंध दिखाना है। तो बस हमको फॉर्मूला तीनों शुरू वीडियो में बता दिए हैं, वो याद रखना है। इस तरह से मान बैठा के बस दोनों तरफ क्या करना है, बराबर बराबर दिखा देना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से इस तरह का कंप्लीट होगा। अब इस तरह से इसको पूरे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब इसका अब अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे।
अब इसमें भी दिखाया गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी है 1 -3 -1/3 क्या है, शून्यक दिया है। तो पहले जांच करना है कि क्या इस ये तीनों जो है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में प्रोसेस किए थे, बिल्कुल हूबहू ऐसी काम करना है। उसके बाद हमको शून्य को गुणांकों के बीच क्या है, संबंध भी दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। पहले हम बहुपद लिख देंगे, बहुपद px बराबर हो जाएगा 3x³ - 5x² - 11x - 3 हो जाएगा। और यहाँ हम क्या करेंगे, पारापारी रखेंगे। तो यहाँ पहले 3 है, तो यहाँ हम x की जगह 3 रख देंगे। तो सारे क्वेश्चन में x की जगह 3 ही रखेंगे। तो 3 है, 3x की जगह 3 होंगे, तो 3 का क्यूब -5, x की जगह 3 रखना है, -11 गुने 3 -3। अब इसको सोल्व करके देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं। अब 3 का क्यूब सबको पता है कितना होगा, 27। और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, आएगा 81। माइनस है तो -3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 5 होता है 45। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, भले है 11 3 33 -33 -3। अब सारे माइनस वाला को एक बार हम जोड़ते हैं तो सिंपल देखेंगे, यहाँ रहा है 5 3 8 8 3 11 का 1 हासिल हुआ 1। फिर यहाँ देखेंगे 4 3 7 हासिल 1 था, इसलिए 8, यानी 81 - 81 आ गया 0। यानी कि पहला तो 3 लिखे तो हमारा 0 आ गया। अब ये देखते हैं कि क्या -1 रखने के बाद भी 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ अब x की जगह क्या रख देंगे, -1। यानी सारे बहुपद में हमको लिख देना है -1। x की जगह -1, फिर 5x² है तो -1 का स्क्वायर, -11 गुने -1 -3। अब ध्यान देना है माइनस, अब अभी तुरंत हम बोले थे कि पावर जो है विषम संख्या में 3 है, 1 है, 5 है, अगर ब्रैकेट में माइनस है तो जब सॉल्व होगा तो माइनस में ही बाहर निकलेगा। तो 1 का कितना भी हम पावर लगा दें 1 ही होगा, लेकिन पावर 3 है इसलिए माइनस में ही निकलेगा। और 1 से इसमें गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखें -2 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 से 5 गुना हो तो 5 ही आएगा, क्योंकि माइनस से आगे तो यहाँ -5। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, तो +11 हो जाएगा, और यहाँ -3 है तो 3। और सारे माइनस वाला को जोड़ेंगे तो 5 से 8 8 3 11, तो -11 +11। यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0 आ चुका है। इसके बाद अब क्या रखना है, t की जगह x की जगह -1/3। अब यहाँ पर देखेंगे 3x³ यानी 1/3 का क्यूब, माइनस है तो माइनस में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर -5x² यानी -1/3 का स्क्वायर। फिर हमारे पास आ जाता है -11x, 11 गुने -1/3, और फिर है लास्ट में -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब फिर पहले हम बोले थे कि अगर माइनस यहाँ लगा है, पावर 3 है, तो बाहर तो माइनस में ही आने वाला। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ 3 गुना लिख देते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 3 का क्यूब करेंगे तो 27। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस एक और आ जा रहा है तो इसलिए माइनस होगा। 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 3 का 9। फिर यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, 11/3 आ जाएगा, यहाँ -3। अब यहाँ पर जो कटे कटा देंगे, 3 एकम 9 बार में कट गया, ये कितना का -1/9 यहाँ आया, -5/9 प्लस 11/3 -3। अब इसको बटा बटा जोड़ है तो कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 9। अब यहाँ देखते हैं 9 एकम 2, तो बस एक बार माइनस लिखा जाएगा, यहाँ भी 9 है तो बस -5। अब यहाँ 3 3 9 तो 11 3 33। और यहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं है तो 1 से 9 बार में कटेगा, तो इसलिए 9 से ऊपर गुना होगा, 9 3 27। अब इसमें माइनस वाला एक साथ गुना करेंगे तो -27 प्लस -5 -32, फिर -1 है तो जोड़िए तो -33, तो -33। अभी प्लस भी क्या है 33 बटा में 9, यानी कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों बराबर है तो 0 बटा में हो जाएगा 9। यानी कुल मिलाकर अभी हमको क्या प्राप्त हुआ, 0। यानी कि ये तीनों मान रखे बहुपद में x की जगह, तो हमारा पूरा बहुपद का मान 0 हो जा रहा है। यानी कि ये तीनों जो है इस बहुपद के शून्यक हैं। तो बस इसमें हमको लिख देना है, अतः 3 -1 और -1/3 बहुपद px बराबर 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक है। अब इतना करने के बाद हमको बस सिंपल सा करना है कि इन सब में सभी में मान बैठा देना है। अब क्या करना है, जांच करना है। तो जांच तो बहुत इजी होता है, सभी को आ गया होगा। और जांच में हम यही लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब यहाँ जान जाएंगे कि जो तीनों शून्यक है वही हमारे अल्फा बीटा गामा है। आसानी के लिए लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर मान लीजिए हम 3 ले लिए, बीटा बराबर ले लिए -1, और गामा बराबर हम ले सकते हैं -1/3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा हम लिए हैं 3 प्लस बीटा है -1 और गामा है -1/3। अब यहाँ देखते हैं माइनस है तो माइनस, बी की जगह क्या है, बी हमारा यह है तो बी की जगह है -5, तो यहाँ भी हम लिखेंगे -5, और ए की जगह है 3, नीचे में हो जाएगा 3, तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 5/3। अब इधर सोल्व करके देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 1 3 का एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3, उसके बाद 1 से 3 बार में कटेगा, यानी कि
3 से इसे ऊपर में गुना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9। फिर ये है 3 3 9, फिर 1 से 3 बार में कटेगा तो इसमें भी गुना होगा, 3 1 3 प्लस, या 3 से 3 बार में कट जाएगा तो बस ये क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 में से अब ये दोनों जोड़ देंगे तो माइनस वाला जोड़ेंगे, 9 - 4/3, इधर है 5/3, 9 में से 4 घटाएंगे हमारे पास 5 आएगा, 5/3 बराबर 5/3। अब दूसरा जांच की ओर चलते हैं, ये वाला हमारा इक्वल आ चुका है। तो दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू गामा बराबर होता है C/8। अब यहाँ पर हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारे पास 3 है, अब बीटा है -1, तो यानी 3 गुणे हम लिख देंगे -1 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा हमारे पास -1 है और गामा जो है हमारे पास -1/3 है। फिर है प्लस अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा हमारे पास 3 है, गामा है 1/3, तो यानी 3 गुणे -1/3 बराबर में सी का मान यहाँ देख सकते हैं कितना है, -11 है, तो लिखेंगे -11 और यहाँ पर मान है 3। अब इधर वाला सोल्व करना है, उधर वाला सिंपल होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 से गुना करेंगे -3, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, अच्छा माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तब यहाँ हुआ 1/3, क्योंकि -1 से -1/3 में गुना हुआ है तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखें 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इधर हो गया -11/3। अब इधर वाला एलसीएम ले लेना है, तो कुछ नहीं नीचे 1, इसके भी कुछ नीचे नहीं है तो 1, टोटल का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 3। ध्यान देंगे 1 से 3 बार में कटेगा तो 3 से ऊपर गुना होगा तो -9 आ जाएगा, फिर 3 से एक बार में कटा तो बस यहाँ +1, और यहाँ 1 से क्या बार में कटेगा 3 बार में, तो 1 से 3 बार में कटेगा 3 से 1 गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा -3 बराबर माइनस। अब यहाँ देखेंगे माइनस में जोड़ेंगे तो -12 और ये +1/3 आ गया यहाँ पर, इधर है -11/3। अब यहाँ हम देख सकते हैं -12 + 1 तो घटेगा, इधर भी आ जाएगा -11/3 और इधर भी होगा -11/3, यानी कि इसमें भी हम प्रूफ कर दिए कि दोनों तरफ क्या आ गया, हमारा मान बराबर आ गया। अब तीसरा हमारे पास कंडीशन हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a। अब सबका मान रख देते हैं, तो अल्फा हमारे पास कितना है 3 है गुना, बीटा है -1 और गामा है हमारे पास -1/3 बराबर -d/a। अब d का मान देखते हैं कितना है यहाँ पर -3, यहाँ माइनस फॉर्मूला का माइनस होगा, यहाँ -3/a, a का वैल्यू है 1, मतलब 3 है, 3 लीजिए, यहाँ 3 है 1 की जगह, एक जगह। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में आएगा तो ये वाला कट गया, तो इधर कुछ नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, इधर भी देखेंगे माइनस माइनस +3/3, इधर भी कट के बना गया, इधर भी 1। इस तरह जैसे हम दोनों क्वेश्चन बनाए, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल इसी तरह बनाना है। एक बार बात मान रख के हम शून्य दिखाकर यह सिद्ध कर देंगे कि शून्यक है, और दोबारा शून्यक और गुणांकों के बीच मान बैठाएंगे जो फॉर्मूला होता है और दोनों तरफ बराबर लगा देंगे तो हमारा जांच भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन के प्रकार की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है दिया कि ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 1/2, 1 और -3 है, ठीक है। और यहाँ भी क्वेश्चन है कि ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 2, -3 और 4 है, यानी कि अब शून्य दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल था, जैसा कि द्विघात फॉर्मूला हम लिखे थे x² - अल्फा प्लस x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें भी उस तरह फॉर्मूले हैं कि तीसरा क्वेश्चन में 3 शून्य दिया है, मान लो कि अल्फा बराबर क्या है 2, बीटा बराबर हमारे पास -3 है और गामा बराबर क्या है 4, और इसका प्रयोग करके हमको त्रिघात बहुपद लिखना है। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद लिखने का सूत्र लिख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू हो गया x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है x, फिर माइनस हो गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस सबका मान रख देना है, सॉल्व कर देंगे, हमारे पास क्लियर इसका आंसर आ जाएगा। अब x³ है माइनस, अल्फा है 2, बीटा है -3 और गामा है +4 इंटू x² प्लस यहाँ लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारे पास 2, बीटा है -3 प्लस बीटा इंटू गामा है, तो बीटा है हमारे पास -3, गामा है 4, फिर हमारे पास प्लस आ जाता है, यहाँ पर है अल्फा इंटू गामा, अल्फा हमारे पास 2 और बीटा है हमारे पास 4, इस तरह से बाद में क्या है तो माइनस लास्ट में हमारा आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 2 इंटू बीटा है -3 और गामा है हमारे पास 4। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर कंप्लीट है। अब x³ माइनस, अब देखिए 4 2 6, 6 में 3 घटेगा, यहाँ 3 आएगा, इधर हो गया x²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, एक माइनस है तो यहाँ -6 आएगा,
अब यहाँ देखेंगे 4 तिया 12 यानी -12 प्लस क्या हो जाएगा 4 2 नहीं 8। अब ब्रैकेट के बाहर x लगा है तो x लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 6 चौके 24। फिर से एक बार देख लेते हैं एक्स क्यूब, यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ही आएगा तो -3x²। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ध्यान दें यहाँ प्लस है बाहर में, तो यहाँ देखते हैं कि -12 -6 -18 हो जाएगा और +8 है तो -18 जो होगा अगर घटाएंगे -18 में +8 घटेगा तो -10 आएगा हमारे पास, इधर है +24। फिर हमारे पास क्या जाएगा एक्स क्यूब -3x²। अब देखेंगे माइनस प्लस माइनस तो -10x + 24। इस तरह क्या है बहुत आसानी से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बिल्कुल इसी तरह से क्या है बनाया है। जैसे इसमें मान लेंगे कि अल्फा बराबर हमारा 1/2 है, बीटा मान लेंगे 1 है और गामा मान लेंगे कितना है -3। फार्मूला एक बार लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू इंटू एक्स, माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फार्मूला बस याद रखना है, बाकी सब वैल्यू पुट करना है। हम यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस, अब अल्फा हमारे पास 1/2, बीटा है 1 और गामा है -3, यहाँ x² हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा था यानी 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा था यानी 1 इंटू -3 प्लस गामा इंटू अल्फा है यानी -3 इंटू 1/2। ये हमारा क्या हो जाता है, ब्रैकेट बंद हो जाता है। फिर यहाँ माइनस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा था अल्फा कितना 1/2, बीटा है 1 और गामा है -3। अब इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं तो ध्यान देंगे एक्स क्यूब 1 यहाँ सिंपल है +1 -1 3, तो अगर घट जाएगा तो यहाँ पर सिंपल है 3 एक घटेगा लेकिन आएगा -x² प्लस 1/2, यहाँ 3 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा -3, अब इधर होगा -3/2। इसको सॉल्व करना होगा हमें, और यहाँ पर एक छूट गया है तो याद रखेंगे यहाँ x होगा, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब x से गुना करेंगे तो ऊपर क्या होगा 3 या नीचे गया 3/2। अब यहाँ देखेंगे x² माइनस, अब यहाँ घटाएंगे तो देंगे एलसीएम होगा 2, तो 2 से 2 बार में कट गया तो ऊपर वाला जो है वही लिखा गया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से 2 है 2 बार में कटेगा और 2 दूनी हो जाएगा 4 तो -4, यहाँ हो गया x² प्लस, अब यहाँ देखेंगे एलसीएम कितना लेंगे दोनों का 2, अब ध्यान देंगे 2 एकम 2 तो यहाँ 1 हो गया माइनस, अब 1 से 2 बार में कटेगा तो 3 दूनी 6, फिर 2 से 1 बार में कट जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, सिंपल है यहाँ -3 ही होगा तो x प्लस 3/2। अब एक बार फिर से सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस में है ये माइनस में है तो यहाँ -3 आएगा, क्योंकि माइनस आगे है तो क्या हो जाएगा -3/2 का x²। अब यहाँ भी देखेंगे 6 -6 और -3 -9, उसमें से एक घट जाएगा तो -8, क्या आ जाएगा -8/2, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3/2, 2 से 1 कट जाएगा 4 बार में तो क्या आ गया हमारे पास फाइनली यहाँ x क्यूब है, देखेंगे ध्यान से छूट जा रहा है, ये हमारा क्या है x क्यूब प्लस 3/2 x², अभी कट गया है तो -4x प्लस 3/2। अब ध्यान देंगे कि ये हमारा अभी बहुपद कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे में हम देख सकते हैं कि 2 अंक आ रहे हैं हर में, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो हमको हर को हटाना है तो सिंपल है सब में, अगर सब में भी अलग अलग अंक आते हैं तो सबका एलसीएम निकाल देते हैं और उसी से सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे वाला सारा चीज खत्म हो जाता है, तो यानी नीचे 2 हटाना है तो बस सिंपल हम सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा इक्वल 3x², इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कुछ तो है नहीं तो 2 से करेंगे 4 दूनी 8x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 3। इस तरह हमारे पास ये भी त्रिघात बहुपद प्राप्त होगा। इस तरह हम लोगों ने 2 टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, अब इस तरह से जब भी हमारे पास शून्य दिया रहेगा तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सबसे आसान अभी तक का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास शून्यकों का योगफल डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दे दिया गया है, फिर 2 शून्य जैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना दिया है -2, और यहाँ पर तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया है -24। ठीक है, अब यहाँ से हम जैसे ही हम देखते हैं तो हमको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, फार्मूला अभी तुरंत हम लिखे थे, लिखेंगे एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या हो जाएगा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू हो जाएगा x माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा।
इसमें डायरेक्ट सभी का मान दिया है। ये शून्यकोण का योगफल मतलब दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब दिया है कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दे दिया है। और इसका मतलब है कि गुणनफल तो अल्फा बीटा गामा, तीनों का मान डायरेक्ट दिया, बस उठा के रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस, अब इसका वैल्यू कितना दे दिया है हमारे पास 5, यहाँ लिख देंगे 5 एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका वैल्यू कितना दिया है -2, यहाँ लिख देंगे -2 इंटू एक्स, यहाँ माइनस है, अब अल्फा इंटू बाटा कितना दे दिया है गामा का मान -14, तो बस इसको एक बार फिर से आप सब लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस होते, माइनस में होगा 2x और यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया 14। इस तरह से आ गया हमारे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है।